धर्म कई हारी पाड़े असुर अधम अभिमानी पाड़े असुर अधम अभिमानी। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धरती पर अनाचार बढ़ता है, भक्तों को संकट आता है, तो भगवान का आना होता है। आज की कथा इसको सुने, गायत्री माता के बारे में जाने। इसके पहले आइए प्रज्ञा पुराण पावन गीत हम आप सुनते हैं, आप सब भी दोहराएं। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है वाणी। जो भी सुने व समझे, नव ज्योति वो ही पाए। जो भी सुने व समझे, नव ज्योति वो ही पाए। अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए। अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्ति को बचाई। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावल है इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन कर देगी धन्य। तरह से दुनिया में जिनको सत्संग मिला उनका जीवन धन्य हो गया। डकैती करने वाले, रत्नाकर डाकू, जो पूजा पाठ कुछ नहीं करते, मार काट किया करते, उन्होंने सत्संग पा करके अपने जीवन को धन्य बना लिया और राम कथा को संस्कृत में लिख करके संदेश हम सबको दे दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने हम सब के लिए ज्ञान का भंडार भर दिया, सत्संग करने को बता दिया। छोटा सा बालक, आपने कथा सुनी, अपने 8 साल की उम्र में गायत्री महामंत्र की साधना करके
अपने प्राण की रक्षा करते हुए महात्मा आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध होकर के दुनिया में नाम अमर कर गया। इसलिए सो जानर सत्संग प्रभाव, सो जानर सत्संग प्रभाव, होती है तभी सत्संग मिल पाता है। सत्संग मिलने से भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और हम सुधर जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न हो, बांके जिला के सोनबरसा गांव में जो सत्संग हो रहा है कोई साधारण सत्संग नहीं है। बहनों भाइयों, ये भगवान की कृपा हुई, सत्संग मिल गया और प्रज्ञा प्राण की पावन कथा इस धरती पर परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए राम कथा की तरह, भागवत की कथा की तरह प्रज्ञा प्राण की पावन कथा आ गई और उसका लाभ हम सब ले रहे हैं। क्या प्रज्ञा प्राण पूज्य गुरु जी को प्यारा है, इसकी जगमग ज्योति से सारा जग आ रहा है। ये प्रज्ञा प्राण कथा आपने पहले दिन सुनी और उसका उद्देश्य क्या है कथा सुनने का कि मनुष्य देवता बने, राक्षसी खान पान, राक्षसी जीवन, राक्षसी रहन सहन छोड़ करके देवत्व की ओर कदम बढ़ाए। गुरुदेव का सपना मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, ये रहा। दूसरे दिन आप सब कल कथा सुनते हैं कि देवर्षि नारद जी श्रीमन्नारायण कीर्तन गाते हुए धरती पर घूमते हुए मंदिर, विद्यालय, अस्पताल और फिर जगह जगह घूमते हुए जब व्याकुल हो जाते हैं तो भगवान विष्णु से समाधान पूछते हैं, प्रभु इस समस्या का समाधान क्या होगा? अस्पताल में मिलावट हो रही है, विद्यालय में नशापत्ती मास्टर साहब खा पी रहे हैं, बच्चों को क्या संदेश जाएगा? और हे प्रभु, जिस सत्संग के माध्यम से मनुष्य का सुधार हो सकता है उसे लोग लेने के लिए कतरा रहे हैं। जीवन का कायाकल्प कैसे हो? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बिल्कुल चिंता मत करिए, पर संशय ना हो जीवन में। जाइए दुनिया में प्रचार करिए, गायत्री महामंत्र लोग पढ़ें, जप करें और अपने घर गायत्री माता की फोटो रखें, दीपक जलाएं, पूजा पाठ करेंगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह लोग अगला लोग सुधर जाएगा। बंधु, इस तरह से कहा बताया गया कि युग तो बदल रहा है, बदलना जरूर है, वह अब भी बदल जाएं जिनको जरूर है। यहाँ पर कल दूसरे दिन की कथा विराम लेती है। आज कथा आती है इस तन में बहुत बीमारी, जाने कब चल जाए। इस तन में बहुत बीमारी, जाने कब चल जाए। बहुत पछताएगा आज नहीं तो कल, समझ में आएगा सतगुरु का नाम भी आएगा। आज नहीं तो कल, समझ में आएगा। क्या हो गया? ताली मारिए, ताली बजाइए, हाथ ताली ही एक व्यायाम है। ताली बजाइए, कभी जो कहता मेरा मेरा, ये दुनिया में बसेरा। जो कहता मेरा मेरा, ये दुनिया में बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाए, ये तो चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाए, ये तो चंद दिनों का डेरा। हमसे उड़ जाएगा आज नहीं तो कल, समझ में आएगा सतगुरु का नाम भी रखता
लोगों को लेना है। अब जरा एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, बहन जी अपने पति देव से पूछे हो चाहे ना पूछे हो, पहाड़िया की पत्नी ने पूछा नहीं था और उसको बहुत कुछ मिल गया, अपने पति के प्राण की रक्षा भी किया था। तो बहनें पहले हाथ उठाएं। गुरु मंत्र में कुछ आपको करना नहीं है, पैसा नहीं होगा दीक्षा का तो यहाँ से हम दीक्षा से दिला देंगे, हो जाएगा। केवल आप मन बना लीजिए अपना, यहाँ पर कलेर के साथ दीक्षा होगी। जरा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जाना और घर परिवार संभालना, साल में एक बार आते रहना। हम सब भी अब आपको न्योता देते हैं सोनबरसा के भाई बहनों को कि आप शांत कुंज आइए, साल में एक बार आप शांत कुंज आइए। वहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएं रहती हैं।